तो ये पूरी स्लाइड में आपको पूरी ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा, तो बने रहना हमारे साथ और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं जीरो से एकदम मैं आपको पूरी घटनाक्रम बताऊंगा 39 से लगा कर 99 तक। जुड़े रहना अंत तक, बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और आगे भी शेयर करना इसको। ऐसा कंटेंट हर किसी के पास है नहीं और ना ही मिलता है किसी को। ठीक है, तो बात करते हैं, शुरू करते हैं। 1739 नादिर शाह का दिल्ली आक्रमण। पहले मैं आपको पूरी थ्योरी बता देता हूँ और फिर मैं आपको ट्रिक के माध्यम से पूरी बताऊंगा। ठीक है, 1739 नादिर शाह का दिल्ली आक्रमण। मोहम्मद शाह रंगीला सामने थे और नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हरा दिया था करनाल के युद्ध में। ठीक है, 1746-48 कर्नाटक का प्रथम युद्ध और 1748 को ऑक्स ला सेटल की संधि हुई थी अंग्रेजों और फ्रांसीसी के मध्य। ठीक है, और 1739 से 54 ये तीसरा घटनाक्रम है अपना। और यहाँ कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ था 1755 में पांडिचेरी की संधि हुई थी। ठीक है, और 1757 से 63 यह कर्नाटक का तृतीय युद्ध चला जो पेरिस संधि हुई थी अंग्रेजों और फ्रांसीसी के मध्य 1763 में। ठीक है, बात करें आगे तो प्लासी के युद्ध की बात करें तो 1757 तारीख दी हुई है 23 जून। ठीक है, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य ये युद्ध हुआ था। ठीक है, 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। इनके मध्य तो इनकी तो पूरी फिल्म बनी चुकी है, पानीपत नाम से आप देख लेना। ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ था 64 में। इलाहाबाद की संधि हुई थी 65 में। रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आया था 1773 में। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 74 में। एशियाटिक सोसाइटी जो कि सर विलियम जॉन्स ने स्थापित की थी 1784 और 1798 वेलेजली की सहायक संधियां हैदराबाद जिसमें प्रथम संधि की थी। ठीक है, और अंतिम घटनाक्रम में 1799 चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध वेलेजली और टीपू सुल्तान। ठीक है, तो ये मैं पूरी थ्योरी आपको ट्रिक के माध्यम से एकदम याद कराऊंगा और बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरी जानकारी है। ठीक है, तो फिर से शुरू करते हैं ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो 1739 नादिर शाह का आक्रमण, इसको कैसे याद करेंगे? मैं एकदम सिंपल ट्रिक है। 1739 के अंत में 9 आ रहा है तो 9 से नादिर और इसी से वो है करनाल। न इसमें भी ना आ रहा है करनाल और नादिर, करनाल नादिर, करनाल नादिर। 1739 में 9 आ रहा है। नादिर शाह का दिल्ली आक्रमण, मोहम्मद शाह रंगीला इसमें हारे थे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, न से नादिर, न से करनाल, न से नादिर, न से करनाल, न से नादिर, न से करनाल। ठीक है, और ये जो घटनाक्रम है मैं आपको 3 युद्ध एक साथ युद्ध याद कर रहा था। ठीक है, तो देखो 1746 अब इसको उल्टा करते हैं। जैसे 17 को 17 रख दो और सॉरी 1746 को 46 को उल्टा करो तो आता है 64 में से 1 माइनस करो तो 1763 के मध्य यह कर्नाटक के पहले, दूसरे और तीसरे युद्ध हुए थे जिसमें जो है संधि की जो है डेट याद करवाता हूँ। ठीक है, तो आप इसको 2-3 बार बोलोगे मेरे साथ। ठीक है, 48, 55, 63, 48, 55, 63, 48, 55, 63 ये मैं याद करा दूंगा। ओक्सला सेपेल पांडिचेरी और पेरिस ये मैं आपको अलग से याद करूंगा। ठीक है, पहले डेट याद करते हैं। 48, 55, 63, 48, 55, 63, 48, 55, 63, 48, 55, 63, 48, 55, 63, 48, 55, 63, 48, 55, 63, 48, 55, 63। अब ये कैसे याद होगी? जैसे ये है आ ए पी पी, ऑक्स ला सेपेल पांडिचेरी का पी और पेरिस का भी पी। ठीक है, तो कर्नाटक में जैसे मान लो आपकी सरकार है, आम आदमी की पार्टी की सरकार है और उस आम आदमी पार्टी को अंग्रेज जो है हराना चाहते हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये से ऑक्स ला सेपेल पांडिचेरी और पेरिस। ठीक है, ये याद हो गई। 4 घटनाक्रम अपने याद हो गए। अब प्लासी का युद्ध ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। ठीक है, जैसे अपने 1857 की क्रांति कैसे महत्वपूर्ण थी राजस्थान में, वैसे ही प्लासी का युद्ध भी भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। ठीक है, तो अब इसको कैसे याद करेंगे? 57 से जस्ट 100 साल ऊपर चले जाओ, प्लासी में आ जाओ। 100 साल ऊपर प्लासी, 100 साल ऊपर प्लासी। 1857 की क्रांति सबको याद है। 100 साल ऊपर प्लासी, 100 साल ऊपर प्लासी, 100 साल ऊपर प्लासी। अगली घटना है पानीपत का तृतीय युद्ध। यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था जिसमें सदाशिवराव भाऊ होलकर ने नेतृत्व किया था। ठीक है, तो अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे यहाँ है 17, यहाँ 61, यहाँ 17, 61। अब इसको ऐसे रखो, मराठे वर्सेस मराठे
वर्सेस अब्दाली, मराठे वर्सेस अब्दाली। ठीक है, मराठे जो थे जवान थे, अब्दाली बूढ़ा था, मराठे जवान थे, अब्दाली बूढ़ा था। ठीक है, मराठों की उम्र 17 साल, अब्दाली की उम्र 61 साल, मराठों की उम्र 17 पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। मराठे अब्दाली, मराठे अब्दाली, मराठे अब्दाली, मराठे अब्दाली। ठीक है, ये अपनी घटना हो गई पूरी। बक्सर का युद्ध, बक्सर बक्सा कैसा होता है, एकदम चौरस होता है। बक्सा कैसा होता है, चौरस चौरस चौरस, 464 बक्सर का युद्ध, बक्सा कैसा होता है, चौरस, बक्सा कैसा होता है, चौरस 464। ठीक है, बक्सर का युद्ध भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णायक युद्ध था, जिसमें 3 सेनाएं हार गई अंग्रेजों से। ठीक है, इसमें कौन कौन थे, बंगाल के मीर कासिम, अवध का सुजाउद्दौला और मुगल शाह आलम द्वितीय। ठीक है, और अंग्रेजों की तरफ से थे हेक्टर मुनरो, हेक्टर ने ट्रैक्टर निकाल दिया इनका। ठीक है, और अगली घटना है हमारी इलाहाबाद की संधि। जब तीनों युद्ध हार गए थे, तब इन्होंने ये इलाहाबाद की संधि की थी अंग्रेजों से। ठीक है, जिसके तहत बंगाल, बिहार व उड़ीसा के दीवान अधिकार भी प्राप्त हो गए अंग्रेजों को। ठीक है, अब ये जो हो गया। अब हमको याद कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ। बक्सर के बाद इलाहाबाद, 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 बक्सर के बाद इलाहाबाद। ठीक है, ये हुआ था 64, बक्सर इलाहाबाद की संधि 65, 64 64 के बाद 65। ठीक है, अब देखो, अब ये जो घटना है ये सब एकदम साथ में। अब कैसे साथ में, कैसे देखो, 10 साल नीचे जाओ, कोर्ट बनाओ, 10 साल नीचे जाओ, कोर्ट बनाओ, कोर्ट से ऊपर एक्ट। भाई पहले एक्ट बनेगा कोर्ट का, और फिर बाद में कोर्ट की स्थापना होगी। भाई बक्सर के युद्ध के 10 साल बाद में कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, और प्रथम जज थी एलिजा हेम्पे थी। ठीक है, बक्सर के 10 साल बाद में कोर्ट की स्थापना हुई। 1 साल पहले एक्ट आया, 1 साल पहले एक्ट आया, 10 साल बाद कोर्ट की स्थापना। ठीक है, ये घटना हो गई यार। अब एशियाटिक सोसाइटी, इससे 10 साल बाद एशियाटिक सोसाइटी बनी। मतलब पहले सुप्रीम, फिर सोसाइटी, पहले सुप्रीम सोसाइटी, सुप्रीम सोसाइटी, सुप्रीम सोसाइटी, सुप्रीम सोसाइटी, सुप्रीम सोसाइटी। 1 साल पहले एक्ट, 1 साल पहले एक्ट, सुप्रीम सोसाइटी। नीचे 10 साल बाद सुप्रीम सोसाइटी, सुप्रीम सोसाइटी। और सुप्रीम कोर्ट से पहले 10 साल पहले बक्सर, 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये घटना हो गई यार। ठीक है, अब वेलेजली की सहायक संधियां ये हुई थी 98। ठीक है, 98 और 99। अब ये साथ में याद करेंगे। ठीक है, यहाँ भी वेलेजली, यहाँ भी वेलेजली। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे, पहले वेलेजली सहायक बने और फिर युद्ध किया। पहले सहायक फिर युद्ध, पहले सहायक फिर युद्ध। ठीक है, पहले सहायक बने, 1 साल में पहले कोई आता है तो पहले आपके मतलब आपके एकदम करीबी बनता है, पहले एकदम मीठा मीठा बोलता है, और फिर आपसे युद्ध करने लगता है। ठीक है, ठीक है, 98 99 दोनों में वेलेजली है। पहले सहायक बने फिर युद्ध किया, पहले सहायक बने फिर युद्ध किया। इस युद्ध में वेलेजली के सामने थे टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान की इसमें करारी हार हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये अपना पार्ट 3 कंप्लीट होता है, पार्ट 4 लेके आऊंगा। ऐसे ही याद करते रहना आप लोग। ठीक है, अब ये 1700 तक जो है 1700 अगली सीरीज होगी वो 1800 से स्टार्ट होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप एकदम तैयार रहना और एकदम मन लगाकर ये पूरी स्लाइड वापस देख लेना। मैं आपको फिर से एक बार रैपिड रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, एकदम अटेंटिव होकर बैठना। ठीक है, 9 से नादिल, 9 से 9, 9 से नादिल, 9 से 9। कर्नाटक प्रथम युद्ध, ये 46 को उल्टा करो 64, 46 को उल्टा करो और 64। अंग्रेज किससे लड़े आपसे प्लासी 1897 की क्रांति से 100 साल पहले प्लासी। ठीक है, पानीपत 1761 बक्सर 64 इलाहाबाद, बक्सर के बाद इलाहाबाद। ठीक है, पहले एक्ट आया, फिर सुप्रीम सोसाइटी 10 साल बाद सुप्रीम सोसाइटी। वेलेजली पहले सहायक बने फिर युद्ध किया, सहायक बने युद्ध किया। 98 और इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, 84 को उल्टा करो, नहीं सॉरी ऐसे बनेगी नहीं, है ना। तो 98 ये याद रखते हैं। पहले वेलेजली सहायक बने फिर युद्ध किया, सहायक बने युद्ध किया। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहे हमारे साथ, धन्यवाद।